कल हड़ताल करेंगे। सांकेतिक भूख हड़ताल किसानों की तरफ से पूरे देश में कल की जाएगी। किसान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। अपनी मांगों को लेकर लगातार किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली कूच में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में जगजीत सिंह डल्लेवाल भी लगातार आमरण अनशन पर है। उनकी सेहत खराब हो चुकी है और हालत काफी खराब है। आज डॉक्टर्स ने भी चेकअप किया तो उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती होने के लिए कहा गया। उधर किसानों की तरफ से बड़ा फैसला कल के लिए किया गया है कि किसान कल देश भर में भूख हड़ताल करेंगे। सांकेतिक ये भूख हड़ताल होगी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। कल आने वाली कल यानी 26 तारीख को जो दोनों मोर्चों की कॉल है, पूरे देश के लेवल पे पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक किसान बड़ी संख्या में अपने जिला मुख्यालयों के ऊपर और अपने तहसील मुख्यालयों के ऊपर धरने दे रहे हैं, सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को डॉक्टर्स ने तुरंत आईसीयू में भर्ती करने की सलाह दी है। डॉक्टर्स ने कहा कि डल्लेवाल का शरीर ठंडा पड़ रहा है और अब अनशन तोड़ने पर भी रिकवरी मुश्किल है। आपको बता दें कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग समेत अन्य मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 30 दिनों से पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। लगातार उनकी सेहत खराब होती जा रही है, वो दवा भी नहीं ले रहे। आज डॉक्टर्स ने हेल्थ चेकअप के बाद कहा कि उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत है क्योंकि शरीर ठंडा पड़ रहा है। डल्लेवाल अभी अनशन तोड़ते भी हैं तो भी उनकी रिकवरी बेहद मुश्किल है। डल्लेवाल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया कि किसानों की जो 13 मांगे हैं वो पूरी की जाएं, तभी मैं अपने अनशन को तोड़ूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। जो हमारा हार्ट है वो पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, वहां तक दिक्कत है। कोई मेडिसिन दी है उनको? कोई मेडिसिन, ग्लूकोज दी है? कुछ भी नहीं, सिर्फ वो पानी पीते हैं। वो कोई मेडिकेशन, उन्होंने इवन ये भी कहा हुआ कि उनका डीएनआई और डीएनआर भी है। बाद अगर भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जाती वैसी, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डू नॉट इंट्यूबेट, डू नॉट रिससिटेट तक के ऑर्डर्स हैं उनके। कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, सिर्फ पानी पे हैं वो, सिर्फ पानी पे। तो इस समय डॉक्टर साहब ने कंडीशन बताई कि इस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल जो हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और डॉक्टर ये रेफर कर रहे हैं कि उनको तुरंत आईसीयू। आज उनका 30वां दिन है, तो आज तक गवर्नमेंट डॉक्टरों ने, चंडीगढ़ से भी टीम आ गई है, पटियाला से भी रेगुलर टीम आ रही है, तो उन्होंने कीटोन बॉडी टेस्ट क्यों नहीं किया? वो टेस्ट मेरे क्यों नहीं किए जा रहे जिससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए सरकार को भी कि पिछले 30 दिनों से उन्होंने ना तो कुछ खाया है और पानी के अलावा कुछ नहीं पिया है। हमारे ऑर्गेनाइजेशनों को, दोनों फोरमों को और किसानों को तो ये बिल्कुल क्लियर है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिन दृढ़ इरादों के हैं, उन्होंने पिछले 30 दिनों से पानी के अलावा कुछ नहीं पिया और कुछ भी नहीं खाया। फसलों पर एमएसपी पर खरीद के लिए जारी अधिसूचना पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन 24 फसलों के नाम खरीद के लिए अधिसूचना में शामिल किए गए हैं, उनमें से कई फसलें ऐसी हैं जो हरियाणा में होती ही नहीं। वहीं मनु भाकर को खेल रत्न के मामले को लेकर कहा कि मनु भाकर एक अच्छी खिलाड़ी है, वो अवार्ड डिजर्व करती हैं। ये पहले जब बने कई दिनों से कह रहे हैं कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी देने का काम केंद्र सरकार का होता है। ये कह रहे हैं 24 फसल का काम हरियाणा में दे रहे हैं। 24 फसल मैंने असेंबली में भी कहा था, उनका नाम तो बताओ कौन सी 24 फसल होती है हरियाणा में जो हो रही है, उनको ही नहीं एमएसपी मिल रहा। धान में जो है जैसे 2320 रुपए है एमएसपी, धान में लोगों ने 2100 रुपए बेचा है, कटौती चली है 200, 300 रुपए। सर, जगजीत डल्लेवाल जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही है वहाँ पे और अभी तक कोई पहल? हाँ, बड़ा गंभीर वो है और काफी उनकी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है, नाजुक बनी हुई है। सरकार को तुरंत उससे बातचीत करना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए क्योंकि उनकी जीवन बहुत कीमती है, किसान नेता है वो। सर, मनु भाकर को खेल से जुड़ा हुआ जो अवार्ड है, खेल रत्न है, वो देने की बात लगातार कहते हुए कांग्रेस के कई नेता सामने आए, लेकिन मनु भाकर ने उन तमाम चीजों पर विराम लगा दिया, ये कहते हुए कि मुझसे फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई थी। तो फिर क्या किस तरीके से इस तमाम चीज को आप देखेंगे? क्योंकि तो गलती होगी तो सुधारा जा सकता है, उनको
मिलना चाहिए, वो डिजर्व करती है। हरियाणा कांग्रेस में नया घमासान मचा है। उदयभान के आदेश पर दीपक बाबरिया ने रोक लगा दी। जिला प्रभारी नियुक्त करने के आदेश पर यह रोक लगाई गई है। मंच पर आए और मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कोसली में रैली की गई, धन्यवाद रैली की है और यहां कांग्रेस पर जमकर निशाना